बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो औरतें काजी बिन अबी लैला की अदालत में पहुंच गई। ये अपने ज़माने के मशहूर व मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खतून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है, मैं इसे अम्मी कहती हूँ, क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी कि एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कवारी दोशेज से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई और रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और उस परस्त इंसान थे। बंद सवर कर उसके सामने बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरी हाँ कर ली और मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ में सौंप दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए फूफी को तलाक दे डाली और फूफी के साबका शौहर से शादी कर ली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अर्सा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तोल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरा साबका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे साबके शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चनाचा मुझसे यूँ मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उसके सामने शर्त रख ली कि अपनी दूसरी बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी बिन अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी है। इस पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली है। काजी इब्न लैला कहने लगा, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्त ये कि दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।